दिस इज़ हर्षराज फ्रॉम कनक्वेयर्स के पीडीपी लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा था प्रेजेंटेशन स्किल कि हम प्रेजेंटेशन कैसे तैयार करते हैं, हम खुद को किसी और के सामने कैसे प्रेजेंट करते हैं। और आज का हमारा लेक्चर है ग्रुप डिस्कशन। होप आपको ये लेक्चर समझ में आएगा। लेट्स बिगिन। ग्रुप डिस्कशन क्या होता है? एक सी टाइप की टेबल पे, मतलब कि टेबल जैसा होता है रियलिटी में वैसा ही होता है, मगर लोग जो बैठते हैं ना, मतलब 6-7 जने बैठते हैं, वो भी सी शेप में। सी बोले तो यू शेप में बैठते हैं, जैसा कि आपको इस फिगर में दिख रहा है। इस टाइप से बैठते हैं और इनको कोई टॉपिक दिया जाता है जिसके बारे में ये लोग डिस्कस करते हैं कि हाँ इसमें ऐसा होता है, ये होता है, वो होता है, फलाना ढिमकाना। इसको बोलते हैं ग्रुप डिस्कशन। आइए हम इसको डीप में पढ़ते हैं। व्हाट इज ए जीडी? जीडी का ग्रुप डिस्कशन को शॉर्ट फॉर्म में जीडी बोलते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज ए मॉडर्न मेथड ऑफ असेसिंग स्टूडेंट्स पर्सनैलिटी, जो कि स्टूडेंट की पर्सनैलिटी को बताता है। जानते हो, जब किसी का प्लेसमेंट होता है ना, तो प्लेसमेंट से पहले भी लोग जीडी कराते हैं, जिसको कि ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं, ताकि वो बच्चे के टैलेंट देखे कि अगर कोई कंपनी आती है उनसे किसी टॉपिक पे डील करने, किसी भी प्रोजेक्ट पर, तो कैसे किसी को डील करते हैं। ग्रुप डिस्कशन इज ए प्रोसेस वेयर एक्सचेंज ऑफ आइडिया एंड ओपिनियंस टेक्स प्लेस। एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम अपने आइडिया को, अपने ओपिनियन को एक दूसरे के साथ अदलते बदलते हैं, यानी कि एक्सचेंज करते हैं, जानते हैं कि उसके अंदर क्या क्या आइडिया है। ए टॉपिक इज डिस्कस्ड बाय ए ग्रुप। ये एक टॉपिक है जो कि एक ग्रुप के द्वारा डिस्कस होती है। हाउ इज इट कंडक्टेड? ये कैसे कंडक्ट होती है? ए टिपिकल जीडी कंप्राइजेज ऑफ ए स्मॉल ग्रुप ऑफ कैंडिडेट्स दैट इज 5 to 10 स्टूडेंट्स। यानी कि एक जीडी, छोटी से छोटी जीडी, जो कि 5 से 10 जनों के ग्रुप में होती है। स्टूडेंट सिट इन ए सर्कुलर सी शेप अरेंजमेंट। स्टूडेंट गोल या फिर सी शेप में बैठते हैं। इस ग्रुप इज डैट गिवन अ टॉपिक फॉर डिस्कशन। प्रत्येक ग्रुप को एक टॉपिक दिया जाता है जिस टॉपिक पर वो लोग डिस्कस करते हैं। स्टूडेंट आर गिवन अ पेपर एंड पेन एंड 2 minutes टू थिंक बिफोर दे स्टार्ट डिस्कसिंग। और हमेशा टॉपिक जो दिया जाता है ना, वो 2 मिनट पहले दिया जाता है, ताकि वो 2 मिनट के अंदर जितना सोच सकते सोच ले। अगर जीडी एक बार स्टार्ट हो जाती है तो वो फिर एट लास्ट में ही रुकती है। ए जीडी शुड लास्ट नॉट मोर देन 15 to 20 minutes। एक जीडी जो है वो कम से कम 15 से 20 मिनट की होती है। इसमें जो जीडी होती है ना, बेसिकली एक टाइप की डिबेट होती है। डिबेट नहीं कह सकते, लेकिन डिबेट टाइप की होती है। एक में फोर में बोला जाता है, एक अगेंस्ट में बोलते हैं, फिर उसे लास्ट में लोग कंक्लूजन निकालते हैं और उसे अच्छे से एक दूसरे के सामने डिस्क्राइब करते हैं। फैक्चुअल टॉपिक्स। टाइप्स ऑफ जीडी क्या क्या है? 4 तरह की होती है जीडी। पहला फैक्चुअल, दूसरा एब्स्ट्रैक्ट, तीसरा कंट्रोवर्शियल और चौथा केस स्टडी बेस्ड। 4 टाइप की जीडी होती है। मतलब जीडी तो 4 टाइप की होती है, मतलब कि टॉपिक 4 टाइप के दिए जाते हैं। किस टॉपिक में आपको किस तरह से पढ़ना है, ये हम आपको डेप्थ में बताएंगे। जीडी के बेनिफिट्स क्या क्या हैं? स्टिमुलेशन ऑफ थिंकिंग इन अ न्यू वे। आप कैसे किसी चीज़ को नए तरीके से आप समझते हो, कैसे आप किसी चीज़ को नए तरीके से जानते हो कि हाँ इसमें ऐसा होता है। एक्सपेंशन ऑफ नॉलेज, आपकी इससे नॉलेज भी बढ़ती है। अंडरस्टैंडिंग योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, इससे आपकी कमजोरी और आपसे आपकी मजबूती की, हाँ हमें इससे मतलब स्ट्रेंथ मिलती है, इसका भी पता चलता है। योर ट्रू पर्सनैलिटी इज रिवेल्ड एंड क्वालिटीज ऑफ लीडरशिप क्रिस्टलाइज। आपकी जो रियलिटी में जो पर्सनैलिटी होती है ना, वो भी वहाँ पे झलक में आ जाती है। क्योंकि आपका जो सबसे बड़ा कारण है, लोग अगर किसी को एक बार अगर आप किसी के सामने अपने आप को अगर एक्सप्रेस कर देते हो ना, तो लोग पहचान जाते हैं ये बंदा कैसा है। फिर लैंग्वेज स्किल, आपकी वहाँ पे लैंग्वेज स्किल भी देखी जाती है। एकेडमिक नॉलेज आपको कितनी है वो भी देखी जाती है। लीडरशिप स्किल, आप क्या लोग को साथ में लेकर के चलते हो या फिर अकेला ही चलना चाहते हो, वो भी देखी जाती है। पीपल हैंडलिंग स्किल, आप क्या आप किसी पीपल को हैंडल कर सकते हो, वो भी देखी जाती है। टीम वर्क या फिर टीम स्पिरिट, क्या आप टीम के साथ वर्क कर सकते हो, वो भी देखी जाती है। आपके अंदर कितनी जनरल नॉलेज आपने पढ़ रखे है या फिर आपको कितनी जनरल नॉलेज के बारे में नॉलेज है, वो भी इससे पता चल जाती है लोगों को। प्री रिक्विसाइट्स ऑफ ए जीडी: प्लानिंग एंड प्रिपरेशन, नॉलेज, कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि पावर ऑफ स्पीच, प्रेजेंटेशन, बॉडी लैंग्वेज एंड पर्सनल अपीयरेंस, बीइंग काम एंड कूल। एकदम जब आप जीडी देने जाओ ना, तो आराम से चिल होकर के जाओ, ताकि जब आपके सामने टॉपिक आए ना, तो बहुत मज़ा आने वाला है आपको। क्योंकि जीडी में लोगों को बहुत मज़ा आता है, क्योंकि जीडी टॉपिक ही है इंटरेस्टिंग। जीडी का नाम सुन करके ना, जब हमने नाम सुनते हैं ना हम जीडी का, तो हमें मज़ा आता है, यार जीडी होने वाला है, ज़रूर कुछ नया सीखने को मिलेगा। उसमें हमारी लिसनिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए, ताकि हम अगले वाले का सुन करके हम अपने जवाब को तैयार रख सकें।
कोऑपरेशन, हमेशा दूसरों को उसमें कोऑपरेट करे, ऐसा नहीं कि कोई गलत बोल रहा हो तो हाँ हाँ भाई तू सही बोल रहा है चल। अगर वो कहीं पे गलत बोलता है ना तो आप उसे बोलो कि नहीं यहाँ पे ऐसे नहीं, ऐसे बोला करो, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अलर्टनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड, हमेशा वहाँ पे अपने माइंड को प्रेजेंस रखो, नहीं तो ऐसा होता है ना लोग फिजिकली वहीं रहते हैं और मेंटली कहीं और घूमने चले जाते हैं, तो ऐसा नहीं रखें, अन्यथा आप जीडी में आउट हो जाओगे, फिर आपकी प्लेसमेंट अच्छी नहीं होगी। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, आप कितना एक्स्ट्रा थिंक कर सकते हो, आप कितना एक्स्ट्रा सबसे अलग हट करके सोच सकते हो, ये भी जीडी में देखा जाता है। वन मोर रिक्विसाइट्स ऑफ ए जीडी, टोन ऑफ टॉकिंग, आप किस तरह से बातें करते हो दूसरों से, किस तरह से आप जीडी में तैयार होते हो, मतलब किस तरह से आप बात करते हो, आपकी पिच देखी जाती है, आप किस तरह से बोलते हो, कहाँ लाउड बोलनी चाहिए, कहाँ कम बोलनी चाहिए, सब आपकी देखी जाती है। आर्टिकुलेशन देखी जाती है, फ्लुएंसी, मॉड्यूलेशन, गुड डिलीवरी, फुल ऑफ थॉट्स, आपके अंदर कितने सारे थॉट्स भरे हुए हैं। मैं आपको आज एक चीज़ बता देना चाहता हूँ, ज़्यादातर जीडी में आप पहले से अगर आप जीडी में थॉट्स के यूज़ करते हो ना, तो होपफुली आपके सामने वाले जो बंदा जो जीडी ले रहा है उसको मज़ा आ जाता है, क्योंकि वो ज़्यादातर थॉट्स को ही वो माइंड करता है। बातें तो हर कोई बना सकता है, लेकिन थॉट्स जो होती है ना उसे याद रखने के लिए, उसे अपने अंदर ना रखने के लिए ना बहुत ही माइंड चाहिए। तो आप खुद को ना पहले प्रिपेयर करो जीडी के लिए, ताकि आप एक अच्छे जीडी से लड़ने वाले बन सको। इट इजंट सफिशिएंट टू हैव आइडियाज, दे हैव टू बी एक्सप्रेस इफेक्टिवली। अगर आपके पास आइडिया नहीं है तो कोई बात नहीं, आप उसे ऐसा तैयार करो, ऐसा बोलो ना कि सामने वाला बंदा देख के क्या बोले, बंदे में टैलेंट है। जीडी बेसिकली जीडी में चार चीज़ देखी जाती है। पहली तो नॉलेज, दूसरी पर्सनालिटी, तीसरी कम्युनिकेशन स्किल एंड चौथी लीडरशिप। नॉलेज क्या है ये तो आपको ही पता है, मुझे ही पता है। नॉलेज हमारे अंदर जितनी भी नॉलेज भरी पड़ी है, जितनी भी यादें, स्मरण शक्ति सब भरी पड़ी है, उसे नॉलेज बोलते हैं। हमारी क्या पर्सनैलिटी है, हमने आपको पिछले लेक्चर में पढ़ा रखा है पर्सनैलिटी क्या होती है, किस टाइप से लोग को पर्सनैलिटी बना के रखनी चाहिए। कम्युनिकेशन स्किल यानी कि कम्युनिकेशन, ये भी हमने आपको पढ़ा रखा है। आप हमारे पिछले लेक्चर को देख लो कम्युनिकेशन के बारे में, अगर आप नहीं जानते हो तो। कम्युनिकेशन क्या है वही है इसमें कम्युनिकेशन। और लीडरशिप के बारे में आपको बता देता हूँ। लीडर और बॉस दो टाइप के होते हैं। लीडर जो होता है वो सबको ग्रुप में लेकर के चलता है, और बॉस जो होता है वो सिर्फ अकेला चलना चाहता है। मतलब बॉस हमेशा चाहता है कि उसको क्रेडिट मिले, जो कि लीडर होता है वो हमेशा चाहता है वो दूसरों से कुछ साथ लेकर के चले, ताकि अगर कोई हमें गिफ्ट देता है ना हम साथ मिल करके उसके मज़े लें गिफ्ट के। स्किल्स असिस्ट इन जीडी, कौन कौन से स्किल होते हैं जीडी में? पहला कम्युनिकेशन स्किल, दूसरा इंटरपर्सनल स्किल्स, तीसरा लीडरशिप स्किल्स, चौथा मोटिवेशनल स्किल्स, फिर आता है टीम बिल्डिंग स्किल्स, टॉलरेंस, एकेडमिक स्किल्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, लिसनिंग स्किल्स, प्रेजेंटेशन स्किल्स, एनालिटिकल लॉजिकल स्किल्स। गाइज इससे आप तो एक चीज़ समझ गए होंगे, आपको अपनी कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग रखनी है। इंटरपर्सनल, आप खुद को मतलब कि किसी के सामने अगर खुद को हुआ ना एक्सप्रेस करना, तो आप कभी भी डरोगे नहीं एक्सप्रेस करने में, क्योंकि आप उसे करके जाओ। लीडरशिप स्किल, हमेशा सबको साथ लेकर के चलो। मोटिवेशनल, हमेशा खुद को मोटिवेट रखो ताकि आप कभी लड़खड़ाओ नहीं। टीम बिल्डिंग स्किल, हर चीज़ को बनाने की सोचो, ऐसा नहीं कि कहीं पे जाओ तो सोचो इसको बिगाड़ करके ही आएंगे अपन। टॉलरेंस, हर चीज़ की क्षमता रखो, ज़रूर कुछ अच्छा होगा। एकेडमिक स्किल्स, यानी कि सबको साथ लेकर के चलो हमेशा। आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, हमेशा कुछ एक्स्ट्रा सोचो। लिसनिंग स्किल, हमेशा लिसनिंग स्किल अच्छी रखनी चाहिए ताकि आप अपने जीडी में अच्छे कर सको। प्रेजेंटेशन स्किल, अपनी प्रेजेंटेशन अच्छी बना करके रखो। कुछ लॉजिकल हमेशा थिंक करो, कुछ एनालिटिक करके जाओ ताकि आप कुछ अलग से बोलो। व्हाट इज जज्ड, उसमें क्या क्या देखी जाती है जिस बेसिस पे वो जज करते हैं। हाउ गुड यू आर एट कम्युनिकेशन विथ अदर्स, आप औरों के अपेक्षा में आप कितने अच्छे हो कम्युनिकेशन में, ये भी देखी जाती है। हाउ यू बिहेव एंड इंटरेक्ट विथ ग्रुप, आप अपने ग्रुप के साथ कैसा बिहेव करते हो, क्या आप अच्छा बर्ताव करते हो, बुरा बर्ताव करते हो। हाउ ओपन माइंडेड आर यू, आप कितने ओपन माइंडेड हो, आपको कितने खुले दिमाग के हो। आपकी लिसनिंग स्किल देखी जाती है। हाउ यू पुट फॉरवर्ड योर व्यूज, आप अपनी व्यू को कितनी जल्दी आप दूसरों तक पहुंचा सकते हो। योर लीडरशिप एंड डिसीजन मेकिंग स्किल, आपकी लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग स्किल देखी जाती है। आप कितनी जल्दी किसी चीज़ की डिसीजन ले सकते हो, आप कितनी जल्दी सबको मैनेज करके चल सकते हो। योर एनालिसिस स्किल एंड सब्जेक्ट नॉलेज, आपको किसी भी सब्जेक्ट के बारे में कितनी नॉलेज है।
प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल, आप कितने अलग से कुछ एक्स्ट्रा सोच सकते हो। योर एटीट्यूड एंड कॉन्फिडेंस, आप कितने एटीट्यूड में हो, आपकी क्या पर्सनैलिटी और आपकी क्या कॉन्फिडेंस है वो भी देखी जाती है। टिप्स फॉर इफेक्टिव पार्टिसिपेशन, अंडरस्टैंड, आप किसी चीज़ को अच्छे से समझो। स्पीक, आप कैसे बोलते हो उसकी बोलने चालने की ढांचा देखी जाती है। इनिशिएट, आप किसी चीज़ को इनिशिएट करो, मतलब खुद को ना ऐसा रखो कि आप हमेशा इनिशिएटिव बनो। स्ट्रक्चर, एक वेल मैनर स्ट्रक्चर में जाओ। समराइज, जब आपको बोला जाए तो आप किसी चीज़ को समराइज करो। इन्वॉल्व, हमेशा हर चीज़ में इन्वॉल्व रहो। आर्टिकुलेट, लिसन, हमेशा एक अच्छे लिसनर बनो। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी मैटर्स, हमेशा एक गुड क्वालिटी पर्सन बनो, ना कि क्वांटिटी बस। समझ रहे हो ना। अंडरस्टैंड द टॉपिक बिफोर अटेम्प्टिंग टू कंट्रीब्यूट, हमेशा टॉपिक को पहले से समझ करके रखो। ट्राई एंड गेट अ चांस टू स्पीक, इफ़ यू कैंट गेट ए चांस टू स्पीक मेक योर चांस, अगर आपको चांस नहीं मिलता है तो आप कोशिश करो कि आपको चांस मिले, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा बोलो और आपको कंपनियां जल्दी सिलेक्ट करें। इनिशिएट, टेक द इनिशिएटिव टू बिगिन द डिस्कशन इफ़ पॉसिबल, कोशिश करो हमेशा डिस्कशन आप ही शुरू करो। और हाँ, हमेशा जब भी जीडी स्टार्ट करोगे पहले सबको ग्रीट करोगे कि गुड मॉर्निंग, दिस इज़ हर्षराज फ्रॉम फलाना। होप नहीं, फिर टॉपिक के आप डिस्कस करोगे कि हमारा टॉपिक ये है और आज मैं 4 के अगेंस्ट में 4 बोलूँगा या फिर मैं अगेंस्ट बोलूँगा। स्ट्रक्चर आर्ग्यूमेंट्स लॉजिकली, जस्टिफाई योर स्टैंड, समराइज द डिस्कशन इफेक्टिवली, जो डिस्कशन होगा ना उसको आप इफेक्टिवली, मतलब बहुत ही बारीकी से आप उसको समराइज करो। इन्वॉल्व, टेक एक्टिव पार्ट थ्रू आउट द जीडी, एक इफेक्टिव पार्ट लो एक जीडी में। आर्टिकुलेट, वर्क कंटिन्यूसली टुवर्ड्स आर्टिकुलेटिंग योर आइडियाज़ इनटू मीनिंगफुल सेंटेंसेस टू मेक द बेस्ट इम्पैक्ट। बी क्लियर इन योर स्पीच, अपने हर एक वचनों में, हर एक स्पीच में खुद को क्लियर रखो, आपकी अपनी वॉइस क्लियर रखो, ताकि जो सामने वाला बंदा हो ना वो डायरेक्ट आपकी बातों को एक लाइन में समझ ले कि आप ये कहना चाहते हो आपके बोलने से पहले। लिसनर, लिसन, बी अटेंटिव लिसनर, हमेशा एकदम सबकी बातों को ना एकदम बारीकी से सुनो, अटेंटिव लिसनर बनो। क्वालिटी नॉट क्वांटिटी मैटर्स, इट्स नॉट हाउ मच यू से बट व्हाट यू से दैट्स इम्पॉर्टेंट, आप कितना बोलते हो ये मायने नहीं रखता, आप क्या बोलते हो ना ये मायने रखता है उस जीडी में। क्योंकि अगर आप 10 लाइन भी बोलोगे और सटीक नहीं बोलोगे तो आपको पॉइंट्स नहीं मिलेंगे, बल्कि आप अगर 1 लाइन बोलोगे और एकदम सटीक बोलोगे ना तो आपको उस पॉइंट्स मिल जाएंगे। गुड वे, अच्छे तरीके। कंसिस्टेंट पार्टिसिपेट करो। नीनेस इन लिसनिंग एंड ऑब्जर्विंग, हमेशा सुनने में और किसी चीज़ को ऑब्जर्व करने में ध्यान दो। टाइम शेयरिंग एंड ऑर्डरली कंडक्ट, टाइम हमेशा शेयर करके चलो सबके साथ। एबिलिटी टू हैंडल टर्बुलेंट सिचुएशन, कैसी भी सिचुएशन हो खुद को हैंडल कर लेना। एबिलिटी टू कट एक्सेसिवली एक्सुबरेंट पार्टिसिपेंट डाउन टू साइज। एबिलिटी टू डोमिनेट द प्रोसीडिंग्स विदाउट बुलिंग अदर्स। अवॉइडिंग पर्सनल कमेंट्स, कभी भी किसी पे पर्सनली कमेंट नहीं करना। आस्क ओपन एंडेड क्वेश्चन, हमेशा क्वेश्चन पूछना लास्ट में। वैलिडेट विथ एग्जाम्पल, ज़्यादातर कोशिश करो एग्जाम्पल दे करके समझाने की कोशिश करो। एक्सप्रेस योर आर्ग्यूमेंट्स विथ फ्यू फैक्ट्स, केसेस या फिर परसेंटेज, हमेशा कोई फैक्ट बोलो या फिर कोई आर्ग्यूमेंट, जैसा कि मैंने आपको बताया कोई थॉट्स हमेशा बोलना ताकि आपकी जीडी इफेक्टिव बने। एक्सेप्ट क्रिटिसिज्म पोलाइटली, हमेशा सबसे बातें करो पोलाइटली, आराम से बातें करो, कोई झगड़ा नहीं करना। डूज क्या है जीडी के। गाइस मैं आपको हमेशा जीडी ही बोलूँगा क्योंकि ग्रुप डिस्कशन तो इसका एक नाम है, मगर अक्सर में इसे जीडी ही बोला करते हैं, तो आप इसमें कंफ्यूज मत होना। डूज क्या है जीडी के। अप्रोप्रिएट टू द इशू, मेक ओरिजिनल पॉइंट्स एंड सपोर्ट देम बाय सब्सटेंशियल रीजनिंग। लिसन टू द अदर पार्टिसिपेंट्स, एक्टिव एंड केयरफुली, वट एवर यू से मस्ट बी विथ अ लॉजिकल फ्लो and validate it with an example as far as possible. Make only accurate statements, हमेशा accurate statement बनाओ, ऐसा नहीं कि कुछ और कहीं से ही बना दिया, इसने कहा उसने कहा खुद ने ही कह दिया, ऐसा नहीं करना। Modulate the volume, pitch and tone, अपने वॉल्यूम को मॉड्यूलेट करो, पिच को
मतलब सबको ना एक बराबर एक गति में रखो कि नहीं इसे हम कम से ज़्यादा करेंगे। ऐसा नहीं कि कहीं पे कम आवाज़ में बोल दिया, कहीं पे ज़्यादा बढ़ा दिया, फिर कहीं पे कम कर दिया। बी कंसिडरेट टू द फीलिंग्स ऑफ अदर्स, ट्राई टू गेट योर टर्न, हमेशा कोशिश करो कि हमेशा आपकी ही टर्न हो। बी एन एक्टिव एंड डायनामिक पार्टिसिपेंट बाय लिसनिंग, हमेशा एक एक्टिव और डायनामिक पार्टिसिपेंट बनो सुनने के साथ। टॉक विथ कॉन्फिडेंस एंड सेल्फ एश्योरेंस, हमेशा कॉन्फिडेंस के साथ बोलो ताकि सामने वाले को लगे बंदे के अंदर क्या है, टैलेंट। डोंट्स, बीइंग नर्वस, साई, कीपिंग आइसोलेटेड फ्रॉम, कभी भी जीडी से पहले घबराना नहीं। इंटरप्टिंग अनदर पार्टिसिपेंट बिफोर हिज आर्ग्यूमेंट्स आर ओवर, हमेशा दूसरों को मौका दो। अगर कोई दूसरा बोल रहा है तो बीच में टपक मत जाना, उसे बोलने देना, फिर मौका मिलते ही तब बोलना। स्पीक इन फेवर, हमेशा फेवर में बोलो। जैसे क्या, एग्जाम्पल, इस्टेब्लिश योर पोजीशन एंड स्टैंड इट बाय इट स्टबर्नली। चेंज ओपिनियंस, हमेशा ओपिनियन चेंज करके बोलो, ऐसा मत करना। मतलब क्या क्या चीज़ है जो नहीं कर रहे हैं। चेंज ओपिनियंस, कभी भी ओपिनियन चेंज मत कर लेना। डोंट मेक फन ऑफ एनी पार्टिसिपेंट इवन इफ इज आर्ग्यूमेंट्स आर फनी, अगर किसी का वो जोक टाइप का अगर किसी ने बोल दिया ना अगर उसमें जीडी में, तो ऐसा नहीं कि बस खे खे हंस देना। मतलब उसकी बातों को सुनना, अगर वो सही है तो ठीक है, अगर गलत है भाई तो भी हंसना नहीं है, चुप ही रहना है, क्योंकि उससे आपकी इंप्रेशन को इफेक्ट पड़ता है। डोंट इंगेज योर सेल्फ इन सब ग्रुप कन्वर्सेशन, ऐसा नहीं कि कोई दो बातें जने अगर बातें कर रहे हो तो अपने उसमें घुस गए, अपने भी गप्पे स्टार्ट कर दिए खुद के। डोंट रिपीट एंड यूज इररिलेवेंट मटेरियल्स, कोई भी जो वर्ड जो लाइंस यूज हो चुके हैं उसे आप वापस से रिपीट नहीं कर सकते। ऐसा नहीं कि गाली बक दी उसमें जीडी में, ये भी नहीं करना। एड्रेसिंग योर सेल्फ टू द एग्जामिनर, अपने सामने एग्जामिनर के सामने खुद को हमेशा एड्रेसिंग करें, खुद को हमेशा इवेल्युएट करें ताकि एग्जामिनर को लगे कि बंदे के अंदर क्या है, टैलेंट है, बंदा कुछ हट करके करना चाहता है लाइफ में। वरिंग अबाउट मेकिंग सम ग्रामेटिकल मिस्टेक्स फॉर योर इंटरेस्ट, द मैटर यू पुट अक्रॉस द आर इम्पॉर्टेंट, कभी भी ग्रामर मिस्टेक हो जाए तो कोई बात नहीं, ऐसा नहीं कि यार आई एम सॉरी ग्रामर मिस्टेक हो गई। अगर ग्रामर मिस्टेक हो गई तो कोई बात नहीं, चल जाएगा, लेकिन कोशिश करें ग्रामर मिस्टेक ना हो। हमेशा खुद को इस टाइप से बनाएं ताकि लोग कहें कि आप हट करके हो सबसे, और अपनी जीडी को इतना बेहतर बनाओ, इतना बेहतर बनाओ, हमेशा थॉट्स को करो। जीडी से पहले आप 2-4 ऐसे टॉपिक खोज लो नेट पर या फिर कहीं पर से, जो अभी हाल फिलहाल हो। जैसे कि अभी हमें भी पता है और आपको भी पता होगा होप, कि अगर अभी कोई कंपनियां आती हैं किसी कॉलेज में, तो वो अगर जीडी कराती है तो पहले उनका जो पहला ये जीडी का टॉपिक रहेगा वो हो सकता है कि वो कोरोना वायरस से हो, यानी कि कोविड-19 से रिलेटेड हो। हाउ टू बी अ पार्ट ऑफ द जीडी, हम किसी जीडी का हिस्सा कैसे हो सकते हैं। कीप आई कॉन्टैक्ट वाइल स्पीकिंग, जब भी हम किसी से बात करें ना तो हमेशा अपने आई कॉन्टैक्ट को बना के रखें। ऐसा नहीं कि आपको अगर आती हो चीज़, आप बोल तो सही रहे हो मगर किसी से नज़रें चुरा करके बोल रहे हो, तो वहीं से आपकी सिलेक्शन ख़त्म हो जाएगी। इनिशिएट द जीडी, हमेशा जीडी को इनिशिएट करें। इनिशिएटिंग द जीडी इज ए बिग प्लस, अगर आप किसी भी जीडी को इनिशिएट करते हो या फिर खुद से स्टार्ट करते हो। बट कीप इन माइंड, इनिशिएट द ग्रुप डिस्कशन ओनली व्हेन यू अंडरस्टैंड द जीडी टॉपिक, आप तभी जीडी को स्टार्ट करना जब आप पूरे अच्छे तरीके से समझ जाओ कि आपको जीडी का टॉपिक ये है, इसका ये मतलब होता है, इसका ये मतलब होता है, होगा, और यही सब हो ही सकता है, तभी आप जीडी को स्टार्ट करना, इनिशिएट करना। अलाउ अदर्स टू स्पीक, ऐसा नहीं कि हमेशा खुद ही चपड़ चपड़ बोले जा रहे हैं, दूसरों को भी मौका दे कि वो बोले और अच्छे से समझ पाए। स्पीक क्लियरली, आप जो भी बोलो क्लियरली बोलो, ऐसा नहीं कि मतलब कि बोले जा रहे हैं और बात आपकी खुद में ही फंस गई और आपकी बात को लोग को लगे आप बोल दिए, ऐसा भी नहीं बोलना। मेक श्योर टू ब्रिंग द डिस्कशन ऑन ट्रैक, हमेशा श्योर रहो कि आप जो डिस्कशन कर रहे हो वो सही है या नहीं। पॉजिटिव एटीट्यूड, हमेशा अपने अंदर पॉजिटिव एटीट्यूड रखो, जो होगा सही होगा, ऐसा नहीं कि नहीं यार दे तो दिया मैंने जीडी, अगर ये गलत हो गया तो, अगर ये हो गया तो, नहीं यार सही होगा, हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। स्पीक सेंसिबली, हमेशा जो भी बोलो क्लियर कट बोलो, ऐसा नहीं कि बात को घुमा फिरा करके बोलो, कभी भी गलत मत बोलना, हमेशा सही बात बोलना, गाली मत देना। हमेशा जीडी में कभी चिल्लाना नहीं, क्योंकि अगर चिल्लाओगे आप तो लोग को लगे, क्योंकि चिल्लाते लोग वही है जो गलत रहते हैं, सही वाले हमेशा आराम से बोलते हैं, कभी भी चिल्लाते नहीं हैं।
हमेशा दूसरों की सुनना पहले, क्योंकि आप दूसरों की सुनोगे तभी आप उसका आंसर कर सकोगे। ऐसा नहीं कि आपने कहा आप दूसरे का सुन ही नहीं रहे हो, तो आप वहाँ पर भी आपका सिलेक्शन खत्म हो सकता है। नो नीड टू गो इनटू मच डिटेल्स, कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी चीज़ के टॉपिक के डेप्थ में जाने की। यार आप ऊपर ऊपर रहो, कुछ थॉट्स बोल दो उसके साथ साथ। मैं 99.9% आपको डेफिनेटली दावा करता हूँ कि आपके का प्लेसमेंट में जीडी में क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको डेप्थ में जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर ऊपर भी बोलोगे, टॉपिक्स को आप अच्छे से डिफाइन कर दोगे, फैक्ट्स के बारे में बताओगे, एग्जाम्पल से रिलेट कर दोगे, तो आपका जीडी ऐसे ही निकल जाए चुटकियों में। इनिशिएशन टेक्निक्स क्या क्या है? स्टेट द टॉपिक, टॉपिक को अच्छे से समझे, क्योर्ड्स बोले, मैंने कहा ही था आपको, डेफिनेशन टॉपिक की, क्वेश्चन एराइज करें, ऐसा कोई ऐसा स्टेटमेंट बोले जिसको सुन के सब लोग शॉक हो जाए, यार ये क्या कह दिया इसने। फैक्ट्स के बारे में बताए, फिगर्स एंड स्टैटिक्स। इनिशिएट अ जीडी ओनली व्हेन यू हैव अंडरस्टूड द टॉपिक एंड हैव अ वैलिड पॉइंट। जीडी को तभी स्टार्ट करें जब आप अच्छे से टॉपिक को समझ चुके और आपके पास एक वैलिड कोई पॉइंट होनी चाहिए। डोंट स्टार्ट अ जीडी जस्ट बिफोर द हेक ऑफ इट। अगर आपको जीडी के बारे में पता ही नहीं क्या होती है तो आप कभी भी जीडी को स्टार्ट मत करना, दूसरे को मौका देना कि वो स्टार्ट करें। ओपनिंग सेंटेंस शुड लीड द जीडी। हमेशा ओपनिंग सेंटेंस देखी जाती है कि आप किसने किसी को ग्रीट कराया नहीं, कि यार डायरेक्ट स्टार्ट हो गए कि जीडी में मैं 4 की तरफ से बोलूँगा, इसमें ये बोलूँगा, वो ये है, ये है, ये है, दिस डैट। ऐसा नहीं, हमेशा दूसरों को ग्रीट करना तभी स्टार्ट करना जीडी को। कीप इट ब्रीफ, हमेशा उसको ब्रीफ में ही रखना। ऐसा नहीं कि पूरा एकदम लेंदी बना दिए हैं, वैसा भी नहीं बोलना है, ब्रीफ में बोलना, एक ही लाइन बोलना लेकिन फैक्ट बोलना। प्ले द रोल ऑफ अ मॉडरेटर। दिस पर्सन कंट्रोल, मतलब कि कौन होता है जो मॉडरेटर का रोल करता है। ये जो बंदा होता है ना, ये ऐसा पहला पर्सन होता है जो कि जीडी को कंट्रोल करता है, एक टीम का प्लेयर होता है। ही लीड्स द जीडी, ये जीडी को लीड करता है। ऐसा नहीं है कि ये जीडी को कंट्रोल करता है, ये लीड करता है। अलाउ साइलेंट और स्ट्रगलिंग पार्टिसिपेंट टू गेट इन, लीड जीडी बैक ऑन ट्रैक। ये हमेशा जीडी को, अगर वो दूसरे रास्ते पकड़ लेता है, उसको वापस ट्रैक पे लाता है। रिक्वेस्ट्स अ पार्टिसिपेंट इनटू नॉट टू इंटरप्ट, आर्ग्यू, मेक कंट्रोवर्शियल रिमार्क्स। हमेशा कोशिश करता है ये कि जीडी एक अच्छे, उसके बीच में ना ही कोई भी रिमार्क ना आए, जैसे कि कोई गाली ना दे दे किसी को, कोई किसी पे चिल्ला ना उठे, कोई भड़क ना उठे। ऐसा नहीं कि आपको लोग मौका नहीं दे रहे तो आप दूसरे पे चिल्ला, नहीं यार मुझे भी मौका दो, ऐसा नहीं वैसा नहीं। हाउ टू समराइज, आप किसी चीज़ को समराइज कैसे करोगे? पहला, अवॉइड रेजिंग न्यू पॉइंट्स। हमेशा कोशिश करो कि आप कुछ नए पॉइंट्स को बोलो। अवॉइड स्टेटिंग ओनली योर व्यू पॉइंट, हमेशा खुद के ही व्यू पॉइंट को बोलना, ऐसा नहीं कि दूसरों की चुरा के बोल दिए। अवॉइड ड्वेलिंग ओनली ऑन वन एस्पेक्ट ऑफ द जीडी, हमेशा एक ही जीडी की टॉपिक के बारे में बताना। कीप इट ब्रीफ एंड कंसाइज, हमेशा ब्रीफ ही रखना, ऐसा नहीं कि लेंदी बना देना किसी भी जीडी के टॉपिक को। मतलब रहेगा आम तो उसको इमली समझ कर पूरा एक्सप्लेन कर देना। कि आम और इमली की भी कुछ कुछ जो होती है ना, वो डिफरेंस वो मिल जाती है, इसलिए हमेशा ब्रीफ रखा करो। अगर लेंदी बोलोगे तो आम इमली भी अलग अलग ही हैं। इट मस्ट इनकॉर्पोरेट ऑल द इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स दैट केम आउट ड्यूरिंग द जीडी। बहुत ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो कि ना जीडी के वक्त मन में आ जाते हैं, लेकिन कोशिश करना उसे ना बोलने की। अगर वो फैक्ट है तो ही बोलना, वरना मत बोलना। इफ़ द एग्जामिनर आस्क यू टू समराइज अ जीडी, इट मीन्स दैट द जीडी हैज़, अगर आपको देखिए एक फैक्ट मैं आपको बता देता हूँ लास्ट, मतलब हाउ टू समराइज में, कि जब भी आपको जो एग्जामिनर होता है ना या फिर इंटरव्यूअर आपको बोलता है कि चलो भाई कोई बंदा हमको जीडी को ये करके दो, क्या बोलता है, समराइज कर दो, तो आप मन में समझ लेना और मन में ही मुस्कुरा लेना कि अब जीडी खत्म होने वाली है। डू नॉट ऐड एनीथिंग वंस द जीडी हैज़ बीन समराइज्ड। अगर जीडी समराइज्ड पर आ चुकी है तो उसमें कुछ ऐड मत कर देना कि सर आई हैव ऑल्सो अ पॉइंट, सर मेरे को भी कुछ बोलने दो। मतलब कोई दूसरा बंदा होता है ना, जैसे कोई समराइज कर रहा हो तो कोई टपक जाता है बीच में, सर मेरे को भी कुछ बोलने दो, वैसा मत करना। क्योंकि जीडी लास्ट होती है कब, समराइज के होने के जस्ट बाद ही जीडी खत्म हो जाती है। वहाँ पे इंटरव्यूअर या फिर एग्जामिनर बोलते हैं ठीक है तो आज का लेक्चर यहीं पे ओवर हुआ। समरी और कंक्लूजन, बिगिन विथ इन अ नटसेल और टू समराइज।
State group opinions, not just your opinion. Incorporate all the major points. Keep it brief. If a consensus, that conclude with one. If mixed opinions, that may take a poll by raise of hands, yes या no, and conclude. End GD after summary. हमेशा GD को summary के बाद क्या कर दो, खत्म कर दो. इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इन ग्रुप डिस्कशन. बी असर्टिव. हमेशा एक असर्टिव रहें. कौन क्या बोल रहा है, क्या नहीं बोल रहा है, हमेशा केयरफुल रहें. सबकी बातों को अच्छी तरीके से सुनें ताकि आप जो जवाब दो वो भी सटीक दे सको. ए पेशेंट लिसनर. हमेशा धैर्य रखो और एक जो भी बोलो ना, एक एक्टिव लिसनर बनो ताकि आप सबको अच्छे समझ सको कि हाँ वो ये कहना चाह रहा था और आप एक अच्छे से दूसरे को क्या कर सको, जवाब दे सको. राइट लैंग्वेज. हमेशा सही शब्दों का प्रयोग करो. ऐसा नहीं कि उटपटांग शब्द बोल दिए. हमेशा सही बोलो. गाली मत बकना. किसी से झगड़ा मोल मत ले लेना. बी एनालिटिकल एंड फैक्ट ओरिएंटेड. हमेशा जो भी बात बोलोगे वो एक एनालिसिस करके बोलोगे या फिर फैक्ट ही बताना, क्योंकि आप अगर इधर उधर की बातें करोगे तो आपको फिर उसी जीडी से निकाल दिया जाएगा. इफ़ एनी मेंबर ऑफ द ग्रुप criticizes or disapproves a point, it is you unwise to get upset or react sharply. अगर कोई बंदा ग्रुप में मिसबिहेव करता है ना तो उसे उसी वक्त जीडी से निकाल दिया जाता है. इन केस ऑफ क्रिटिसिज्म इन फिल्मसी द सेम कैन बी पॉइंटेड आउट पोलाइटली. अगर आप किसी चीज़ के बारे में बताते भी हो ना तो आप आराम से बताओ. ऐसा नहीं है कि आपको ट्रेन नहीं पकड़ना वहाँ पे. आप आराम से बताओगे ना तो भी लोग सुनेंगे. चिल्ला करके बताओगे तो भी लोग सुनेंगे, मगर बैड इम्पैक्ट आती है उससे. तो आप आराम से बताओ किसी चीज़ को. मैक्सिमाइज पार्टिसिपेशन. वन मस्ट ट्राई टू कंट्रीब्यूट फुली. हमेशा कोशिश करो कि आप बोलो और बात को सटीक बोलो, क्योंकि गाइज जो जीडी होता है ना, आपने बहुतों के मुंह से सुना होगा कि भाई मेरा प्लेसमेंट तो हो ही जाता मगर मैं जीडी में सेलेक्ट नहीं हुआ. तो जीडी आने बहुत ही अच्छी तरीके से. मैंने अब तक के लेक्चर में एक में मैंने इतने डेप्थ तक किसी को नहीं पढ़ाया. मैं सब में मैंने बेसिकली बस ऊपर ही पढ़ाया है कि जितना मैं सबको समझ में आया. मैं जीडी इसलिए आपको डेप्थ तक पढ़ा रहा हूँ ताकि आप जीडी का मतलब समझ सको. जीडी में कैसे बोलते हैं, किस तरह से क्या करते हैं, आप समझ सको. क्योंकि जीडी एक ऐसी टॉपिक है जो कि प्लेसमेंट में सबको छाट सकती है. बहुत ऐसे बंदे होते हैं जो कि सब कुछ क्वालिफाई कर जाते हैं लेकिन जीडी में क्वालिफाई नहीं कर पाते, तो उनका प्लेसमेंट रुक जाता है. सो लीडरशिप एबिलिटी. हमेशा लीडर बन करके चलो. ऐसा नहीं कि बॉस बन करके चलो. ये लीडरशिप वर्ड इस जीडी में बहुत बार टर्म्स में आ चुका है जीडी टॉपिक में. तो मैं आगे आपको लीडरशिप के बारे में भी बताऊंगा कि लीडरशिप होती क्या है. यूज स्टेटमेंट्स लाइक. आप किस टाइप के स्टेटमेंट्स यूज करो. आई एग्री विथ ऑल माई फ्रेंड डैट. मैं हमेशा अपने दोस्त मतलब ये सब वर्ड आपको यूज करने अपने जीडी में. आई एग्री विथ माई फ्रेंड डैट. आई हैड लाइक टू ऐड अ पॉइंट टू वॉट माई फ्रेंड सेड. मेरे दोस्तों ने क्या कहा मैं उसमें एक पॉइंट ऐड करना चाहता हूँ. आई वुड फर्दर लाइक टू ऐड समथिंग टू. सॉरी बट आई बेग टू डिफर. मतलब कि अगर कोई होता है ना, अगर किसी ने कुछ कह दिया और आपको कुछ उससे अलग बोलना है तो आप बोलोगे सॉरी बट आई बेग टू डिफर इन माई. अगर आपका कुछ अलग से ओपिनियन तो आप ऐसे बोलो इन माई ओपिनियन. फिर आप बोलोगे आगे वाले. फिर अगर आपको लगता है कि ये होना चाहिए तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग टू. फिर मी, अकॉर्डिंग टू ही. आई थिंक वी आर डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट. अगर कोई बंदा सब्जेक्ट से दूसरे जीडी का टॉपिक है कोविड-19 और वो बोलने लगा जाकर के डेंगू के बारे में, तो आप बोलोगे अकॉर्डिंग आई थिंक वी आर डाइवर्टिंग अवे फ्रॉम द सब्जेक्ट. प्लीज अलाउ आवर फ्रेंड हु हैज़ बीन ट्राइंग टू से समथिंग अ चांस. अगर किसी बंदे ने नहीं बोल रहा है, अगर कोई बंदा चुप ही बैठा हुआ है, मतलब वो कुछ बोल ही नहीं रहा, क्यों डर करके, तो आप बोल सकते हो प्लीज़ अलाउ आवर फ्रेंड हु हैज़ बीन ट्राइंग टू से समथिंग अ चांस. आई रिक्वेस्ट टू गिव हीज और हर ओपिनियन ऑन. मतलब मैं चाहूँगा कि आप इसके और उसके ओपिनियन को आप सुनो. ग्रुप डिस्कशन फ्रेजेस. मतलब कि कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं ना जिसका मतलब होता है येस और नो में. मतलब किस टाइप से होते हैं. व्हाट डू यू थिंक, आई एग्री, आई डिसएग्री. मतलब कोई शब्द होते हैं ना जो कि फिक्स होते हैं उसमें. व्हाट डू यू थिंक, आई एग्री, आई डिसएग्री. हाउ अबाउट यू, आई फील द सेम वे. मतलब कुछ वर्ड जो आपसे पूछे जाते हैं ना उसमें उसका जवाब आप इस टाइप से दे सकते हो. हाउ अबाउट यू, आई फील द सेम वे,
I have a different idea, I think. How do you feel about it? I have the same opinion as I don't think so. Could you tell me? That's what I think too, really. I'd like to ask you about. Same here. No, I think I'd like to know. Me too. That doesn't make any sense. Pardon, but could you repeat that? The main reason is may I something here. I missed the end of that. I missed the end of that because excuse me for interrupting, but sorry, I missed something there. That's why. Can we go back to what? What was that? And then just said. Wait a minute. I didn't get that. And there's another reason. Sorry, but could you go over that again? The really important thing is, can you slow a minute? Whew, that's like. Argument is change of ignorance. आर्ग्यूमेंट क्या होती है? वो जो इग्नोरेंस होती है ना, उसको एक्सचेंज करती है, उसको मतलब बदल देती है। और जो डिस्कशन होती है ना, देखो गाइज, देखो स्टूडेंट्स, गाइज, दोस्तों, आज हमने दो टर्म्स आज आप गांठ बांध लो। एक होती है आर्ग्यूमेंट, मतलब जब को हम किसी से बात करते हैं ना, तो उसमें हम आर्ग्यू करते हैं, नहीं ये नहीं होता, वो नहीं ये नहीं होता है, वो होता है, वो नहीं होता ये होता है। आर्ग्यू क्या होती है? आर्ग्यूमेंट मतलब आप ना इग्नोरेंस को क्या कर रहे हो? एक्सचेंज कर रहे हो। और जो डिस्कशन होती है ना, वो नॉलेज की एक्सचेंज होती है। इसलिए आर्ग्यूमेंट इज एक्सचेंज ऑफ इग्नोरेंस, बट डिस्कशन इज एक्सचेंज ऑफ नॉलेज। होप आपको ये थैंक यू होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी है कि आप जीडी को अच्छे से समझ पाओ। अगर आपको हमारे इस पीडीएफ लेक्चर में कोई भी डाउट है तो आप मेरे इस नंबर पे मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप पे, टेक्स्ट मैसेज भी 9006303890 पर। यदि आपने मेरे इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें, कमेंट नहीं करे तो कमेंट भी कर दें, और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि आपके दोस्तों, आपके परिवार में, या फिर आपसे कोई छोटे या बड़े हों तो इसे पढ़ सके, इस जीडी का मतलब समझ सकें। और यदि आपको नोटिफिकेशन अपडेट के लिए अगर आपको चाहिए तो आप बेल आइकन को भी क्लिक करें ताकि अगले अपडेट तक आपको पता चल जाए कि हमने अगले वीडियो को अपडेट कर दिया है। थैंक यू।